गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है फिर से कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन में। चलिए पहले मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। व्यर्थ विचारों को त्याग कर बिल्कुल शांत चित्त होकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ईश्वर को याद करें। शांति। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको निमोनिक बताए थे। हम आवर्त सारणी कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जब आप पूरी सीख जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगी। फिर हम एक शॉट में दोबारा करेंगे फुल एंड फाइनल, लेकिन अभी टुकड़ों में। आप ये अब 4 टुकड़े देख रहे हैं। 4 टुकड़े कर दिए मैंने इस आवर्त सारणी के। जो पिछली वीडियो में सिखाया था वो भी भरा पड़ा है। तो देखिए ये एस ब्लॉक के थे। कौन कौन से? क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये 6 पी ब्लॉक के थे। इतनी बार बोलेंगे याद हो गया होगा। उनके निमोनिक भी बताए थे अच्छे अच्छे। तो ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये चैल्कोजन, ये हेलोजन, ये उत्कृष्ट गैसें, सबके अपनी अपनी फैमिली के नाम हैं। तो ये एस ब्लॉक का ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक का महल्ला है। अब आज हम ये डी ब्लॉक सीखेंगे। तो डी ब्लॉक में बच्चों ये जो आवर्त है चौथा, तो यहाँ आप देख रहे हैं 20। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक 21 से डी ब्लॉक तक तो चालू होते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बड़ी बड़ी नीट और आईआईटी वगैरह के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछते हैं कि डी ब्लॉक कौन से आवर्त से शुरू होते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जो है ये आप देख रहे हैं चौथे आवर्त से शुरू होते हैं और परमाणु क्रमांक 21 से शुरू होते हैं। लेकिन ये आवर्त चौथा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3D में जाता है, इसलिए इस श्रेणी को बोलते हैं 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी? 3D। आवर्त कौन सा है? चौथा। किस परमाणु क्रमांक से शुरू होते हैं? 21 से। कितने कितने होते हैं हर सीरीज में? 10-10, क्योंकि डी उपकोष की क्षमता जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। फिर से वो लिख दे रही हूँ, SPDF 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उतने ही इसके अंदर वर्ग हैं। तो ये 10 वर्ग, ये कौन से वर्ग हैं? 3 से लेकर के 12 तक के 10 वर्ग। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? आवर्त सारणी के कौन से वर्ग डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? कहाँ से डी ब्लॉक शुरू होते हैं? कौन से परमाणु क्रमांक से, कौन से आवर्त से? तो ये सब आपको क्लियर है। अब ये हमारे पास डी ब्लॉक का एरिया है। तो आज हम सिर्फ डी ब्लॉक के न्यूमेरिक सीखेंगे। देखो पहले 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि कोबाल्ट को लिखते समय आपने ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। प्रतीक लिखते समय ध्यान रखना होता है, पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा उससे जोड़ करके स्मॉल। तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना है। अब इसका निमोनिक क्या है? सीधा ही आप इसको याद कर लें। कोई कैसे कहता है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी, नहीं, आप सीधा एक संस्कृत का श्लोक याद करो। शक्ति शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। मेरे साथ बोलिए, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। लिख दे रही हूं मैं, शक्ति वक्र मन फे को नि कुंजन। जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं ना, बड़ा अच्छा श्लोक है, शक्ति वक्रमन फे को निकुंजन। अब आपको याद होना चाहिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, शक्ति, वक्र, वेनेडियम, क्रोमियम, मन, मैग्नीज, फेको, फेरिक, कोबाल्ट,
निकल कॉपर जिंक निकुंजन, शक्ति वक्रमान फेंको निकुंजन। जैसे आप मंत्र याद करते हैं ना, गायत्री मंत्र, ऐसे शक्ति वक्रमान फेंको निकुंजन। 21 से स्टार्ट हुआ और ये 30। कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी। अब अगली श्रेणी आएगी, आवर्त तो होगा 5वां और श्रेणी होगी 4D। कौन सी श्रेणी होगी? 4D। इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अब आपको आवर्त सारणी और भी अच्छे से समझ आने लग जाएगी। अब इसको याद कैसे करना है? बड़ा सुंदर, यारी, जरा, निभा, मोत, तक, रुकावट, रहा, पड़े तो आगे कूद। कितना बढ़िया है। यारी, जरा, निभा, मौत तक, दोस्ती तो निभानी पड़ती है ना, रुकावट, राह पड़े आगे कूद। अब इनके नाम आप किताब में से भी देख सकते हो और मैं भी आपको बता देती हूँ। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, और इसके आगे है रूथेनियम, रोहोडियम। रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये चांदी है, रजत, एजी, सिल्वर, और ये कॉपर था इसके ऊपर। देखो ये तांबा और ये चांदी और इसके नीचे सोना आएगा। इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। फिर से सुनो, अब इसका निमोनिक क्या है? यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह, पड़े, आगे कूद। अगर आपको इस पेन से नहीं दिख रहा तो मैं काले से लिख दूंगी। मैं बोल रही हूँ, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह, पड़े, आगे कूद। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये ध्यान रखना है, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा। नेक्स्ट आएगी छठे आवर्त में 5D सीरीज। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है? ये देखिए 30 था, फिर ये 31, 32, तो ये क्या हो जाएगा? 33। वाई, यट्रियम कितने नंबर पे होगा? सॉरी, ये इधर वाले भी आएंगे तो ये 39 पे आएगा। ठीक है, कितने पे आएगा? उधर वाले भी कितने हैं ना, उसके बाद इसकी बारी आएगी 39 पे। तो 39 से लेकर के ये कैडमियम तक 48 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उधर 45, 6, 7, 8, 9, 51, 2 ऐसे करके हो जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं। यट्रियम के नीचे यहाँ पर आएगा लैंथेनम। पहले ही आपको बताया था कि ये 57 है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये 58 से लेकर के 71 तक यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आप 57 के बाद सीधा 72 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 72। अब इसका क्या बनेगा? ला, हफ, ता, वरना, रे। एक बार इतना बोल लो, ला, हफ्ता, वरना, रे। ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। ला हफ्ता, कई हफ्ता मानते हैं ना, जो गैग वाले होते हैं कि हमारे यहाँ तुम ठेला भी लगाओगे तो हफ्ता देना पड़ेगा, तो वो मांग रहा है ला हफ्ता वरना रे। उससे इधर पिटाई और होगी। अब इनके नाम क्या क्या है? लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम। डब्ल्यू का खास ध्यान रखना है। टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और ये मरकरी, Hg। ठीक है, तो ये जो कॉपर AgAu, ये वर्ग है 11वां, ये वर्ग है 12वां। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। तो ये जो 11वें वर्ग के मेटल्स हैं, तांबा, चांदी और सोना, इनको मुद्रा धातुएं
कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा धातुएं। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे होगा कि यहाँ पर 89 वाला एक्टिनियम आएगा और उसके बाद 90 से लेकर के और 103 तत्व के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ 104 आएगा। लेकिन ये चौथी सीरीज आपको ज्यादा याद नहीं करनी, क्योंकि 100 के बाद के जो तत्वों के नाम थे वो आजकल IUPAC पद्धति से रखने लग गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो एक बार अपन इन 3 सीरीज को रिपीट कर लेते हैं। कैसे याद किया? 3D सीरीज याद की, 4D याद की, 5D याद की, और अगली कौन सी सीरीज होगी? 6D। आवर्त इससे एक ज्यादा होगा। 3D का चौथा आवर्त है, इसका 5वां आवर्त है, इसका 6वां आवर्त है, इसका 7वां। फिर से बता दूं कि यहाँ से 57 के बाद 72 तक के 14 तत्व ये रहे, और इसके बाद के 14 तत्व जो है वो ये रहे। ठीक है, इसके बाद के 14 तत्व यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 18 के साथ ये भी 14 इन्हीं आवर्तों के गिने जाएंगे, जो कि नीचे बाद में F ब्लॉक याद करवाऊंगी। अब इनको दोबारा रिपीट कर ले। शक्ति, वक्रमन, फैको, निकुंजन। आप मेरे साथ साथ बोले। शक्ति, वक्रमन, फैको, निकुंजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगली सीरीज 4D सीरीज, फिर 10 तत्व। यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, रहा, पड़े, आगे, कूद। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, चांदी, रजत। इसका एक ही Ag को चांदी भी कहते हैं, सिल्वर भी, रजत भी, और कैडमियम। फिर अगला है, अगले की निमोनिक मैं लिख देती हूँ। ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा। ओसामा किसी का नाम है। ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा। इधर पिटाई और होगी। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, W का टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत महंगी धातु होती है। Au गोल्ड, सोना। Ag चांदी, Au सोना, Cu तांबा। तो ये तांबा, चांदी, सोना एक ही ग्रुप में है, 11वें ग्रुप में, मुद्रा धातु में। और आगे Hg, पारा या मरकरी। F ब्लॉक अगले वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। फिर हम जब सीख लेंगे तो एक ही शॉट में पूरी आवर्त सारणी सिर्फ 15 मिनट में ड्रॉ करना, भरना, सबके एटॉमिक नंबर, बीच में से भी किसी का पूछ ले तो हमें तरीका आता होगा कैसे करना है। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए, है ना, ज़्यादा नहीं, परेशान नहीं होना, बड़े आराम से धीरे धीरे इसको ब्लॉक वाइज सीख ले। तो कल आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक और इतने D ब्लॉक सारे याद करने हैं। मैं अगली वीडियो में आपको F ब्लॉक भी सिखा दूंगी, क्योंकि हालांकि आपको अभी F ब्लॉक याद करने की 11th 12th में ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12th के तो सिलेबस में है F ब्लॉक। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो आप किसी सिपाही बनने के लिए दे रहे हैं, या RAS के लिए दे रहे हैं, या IAS के लिए दे रहे हैं, या इंजीनियरिंग के लिए, या नीट, तो ये आवर्त सारणी के अंदर से क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के जरूर आते हैं। और कंपटीशन में 3-4 मार्क का बहुत ज़्यादा महत्व है बच्चों। ठीक है, तो गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़िए, याद कीजिए, और फिर क्वेश्चन हल कीजिए। हाँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेथड तो लाइक जरूर करें, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं सुधार करूँगी। थैंक यू।